चैनल स्वागत है आप सभी का अन्नू कुलदीप ब्लॉग्स में। और आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ वहाँ पे, नहीं सेकंड टाइम जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं बोलूँगी, लेकिन फर्स्ट टाइम मार्केट करने जा रही हूँ वहाँ पे। यहाँ की कोई स्पेशल मार्केट है, थोड़ा दूर पड़ती है। यहाँ से कितना दूर है? 8 किलोमीटर समथिंग है। तो यहाँ नित्या को जा रही हूँ रेडी करने में। काजल गाँव जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं? काजल गाँव। काजल गाँव, हाँ काजल गाँव पड़ता है यहाँ पे। तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। वहाँ का क्या स्पेशल है सारा कुछ मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में, आप लोग बने रहो। चलें? ब्लॉग को बिना स्किप किए हुए देखना है, अगर ज़रा से भी स्किप कर दिया तो बहुत कुछ आप लोग मिस कर देंगे। तो यहाँ मैं फटाफट से नित्या को रेडी की, मैं रेडी हुई और मौसम अच्छा था इसलिए नित्या को भी मैंने हाफ ही पहना दिया। हालांकि धूप नहीं थी लेकिन बारिश भी नहीं हो रही थी, उमस जैसी थी। और यहाँ की जो उमस रहती है ना, ऐसा लग रहा है पूरे शरीर में चींटियाँ काटती हैं। फिर भी बाइक में चल रहे थे तो हवा, लोग निकल लिए और हमारी टोली इधर, ये नित्या के पापा और आगे इन्नी नीतू मोती भैया। शानदार था कि मैं, ऐसा लग रहा था मैं सारा कुछ कैप्चर कर लूँ। और ये शायद स्टेडियम बना हुआ था, यहाँ क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, 8-9 किलोमीटर समथिंग था। और मैं आप सबको घर बैठे सारा कुछ घुमाती रहती हूँ, इसलिए मैं सारा कुछ आप लोगों की वजह से ही कैप्चर करती हूँ, अपने ऑडियंस की वजह से ही कैप्चर करती हूँ। और यहाँ की जो मार्केट थी, तो मार्केट तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, हालांकि यहाँ आ चुकी हूँ दुर्गा पूजा के टाइम पे आई थी मैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे जो आई हूँ मार्केट जो आई हूँ यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर वगैरह मतलब सारा कुछ यहाँ पे मिलता है, सारा सामान है यहाँ पे। फर्नीचर भी है, कपड़े भी हैं, सब्जी भी है, मसाले भी हैं, मतलब सारा कुछ आपको दिखाने वाली हूँ आगे। हम लोगों को तो ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। और ये देखिए नर्सरी वगैरह, पेड़ वगैरह भी रखा हुआ था और मच्छरदानी वगैरह। मतलब यहाँ पे क्या है, थोक का सामान ज़्यादा है, थोक के सामान में ही ज़्यादा मिलता है मतलब, और सही रेट भी रहता है। हालांकि यहाँ के रेट अपने यहाँ से तो हाई फाई है ही, यूपी से लेकिन महंगाई तो हर जगह है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है सब। और ये चेयर वगैरह रखी थी, तो ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। और हम लोगों का अब जाने का समय आ रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 4-5 साल हो चुका है यहाँ का। कितनी भी जल्दी करके, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी ट्रांसफ़र लेना है यहाँ से। तो इस वजह से अब हम लोग सामान नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सामान है, वो सब सेल करके ही जाना है। यहाँ इधर ये अम्ब्रेला वगैरह पूछ रहे थे, नित्या को पिंक कलर का अम्ब्रेला चाहिए, जबकि उसके पास ऑलरेडी एक रखा हुआ है, उसको हर चीज़ पिंक कलर की चाहिए होती है। यहाँ सब लोग उधर मोती भैया और नीतू सामान देख रहे थे, इधर हम लोग देख रहे थे, मतलब सारा कुछ देख रहे थे। यहाँ पे ये मच्छरदानी वगैरह थी, पिलो कवर, गद्दे, मतलब सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा था। तो हम लोग ने सोचा क्यों नहीं जाके देखते हैं। तो सारा कुछ देख भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, बच्चे भी परेशान कर रहे थे होता भी है, ऐसे ही होता है, बच्चे परेशान भी करते हैं। और ये इधर नित्या के पापा फ़ैन वगैरह देख रहे हैं। नित्या बोली मुझे ये छोटा सा फ़ैन चाहिए, मतलब उसको तो कुछ ना कुछ उसकी डिमांड बनी ही रहती है, ख़त्म ही नहीं होती है। इधर भैया लोगों को फोल्डिंग लेना था, हालांकि फोल्डिंग शायद ली नहीं थी उन्होंने, फिर बाद में उनको मतलब और कहीं से ही मिल रहा था, पास में ही। वो यहाँ जो रेट था वो वहाँ के रेट से बहुत अंतर था। और ये जो चेयर है ना, ये चेयर पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोल रहे थे वो अंकल, कुछ बोल रहे थे कि मेड इन इंडिया नहीं है और कहीं की है, बहुत मजबूत थी। और ये थी स्लीपर्स वगैरह ये कौन। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना रिकॉर्ड कर लूँ। मैं सबका रिकॉर्ड कर रही थी, सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने सोचा मैं ये बता दूँ कि मैं भी आई हूँ अपना रिकॉर्ड करके फिर नहीं तो बोलती है नहीं अन्नू लाओ मैं तुम्हारा रिकॉर्ड कर देती हूँ थोड़ा बहुत। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दो, बाकी मैं अपना खुद का रिकॉर्ड करने नहीं आई हूँ। मुझे तो हमेशा ही ऑडियंस में ही देखती है, मैं आज उनको कुछ नया दिखाने लेके आई हूँ और दिखाना भी चाहिए। काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पे, मतलब हम लोग तो थक ही गए थे, पूरा नहीं घूमे थे। जिस साइड नॉनवेज वगैरह होता है उस साइड तो बिल्कुल ही नहीं गए थे, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और ये यहाँ पे सारे खड़े गरम मसाले लगे हुए थे, मतलब सारा कुछ था। शायद यहाँ पे जो सामान बिकता है ना, थोक के भाव पे बिकता है, जो भी हो ऐसा कुछ है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मतलब इस मार्केट में तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो
मुझे लगा आप सबको दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने कैप्चर किया। और जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ का चीज़ें हमें शेयर भी करना चाहिए और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो फिर बार बार आना कहाँ आना होता है बार बार। एक बार जहाँ ट्रांसफ़र हो गए तो फिर टाइम ही नहीं है किसी के पास। हाँ, घूमने के पर्पज़ से ये देखिए यहाँ पे पूजा का सामान लगा हुआ था। घूमने के पर्पज़ से ये हो जाता है कि ऐसी जगहों में तो इतना टाइम ही नहीं किसी के पास कि ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखने आएगा। तो वही चीज़ है कि जब तक यहाँ पे हैं तो पूरी कोशिश है कि यहाँ का जो भी एरिया बाकी है अभी हमारा, तो हम लोग घूम लें। यहाँ पे ये सब्ज़ी मंडी थी, मतलब इस साइड सब्ज़ी मंडी थी, फ्रूट्स वगैरह भी थे, सारा कुछ लगा हुआ था। तो इधर नित्या और निन्नी और नीतू आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे और हम लोग यहाँ पे सब्जियाँ भी ले रहे थे, साथ में इन्होंने फ्रूट वगैरह लिए। आम वगैरह भी है, तो आम हालांकि यहाँ जो गवर्नमेंट क्वार्टर है, हम लोग के रेलवे क्वार्टर्स हैं, तो उनमें हर उसमें लगे होते हैं, आम के पेड़ लगे होते हैं। लेकिन जैसे हम यूपी में जैसे हमारे यहाँ आम मिलता है वैसा टेस्ट नहीं मिलता है यहाँ आमों में। मतलब जो मेरा एनालिस किया हुआ चीज़ें जो मैं खाती पीती, भाई अपने यहाँ से जो खा के आ रहे हैं और यहाँ खा रहे हैं, तो वो चीज़ें। और ये यहाँ पे शायद खरगोश वगैरह भी रखे थे, ये सब डक वगैरह ये सब सेल होती हैं यहाँ पे। और क्या है, ये शायद पालने के लिए रखे हुए हैं, ऐसा बता रहे थे वहाँ पे। और ये फिर हम लोगों ने यहाँ पे मच्छरदानी वगैरह देखी, चेक की कैसा क्या है। फिर ये हुआ कि अभी हमारा काम चल रहा है, अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती ना तो मच्छर तो लगते ही लगते हैं, साथ में कीड़े मकोड़े का भी डर रहता है। अब हम लोग चल लिए वापस, सारा सामान ले लिया जो भी लेना था हम लोगों को। आप सब्जी लेके जाओगे तो इससे दूसरे कौन चलाओगे, वैसा सामान लेना होगा। और इसके बाद जैसे ही हम लोग निकले, तो जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग को दिखा था आई लव काजल गांव आए हुए थे ना हम लोग। और ये जो इधर दिख रहा है रोड, ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से लग जाता है, चिरांग करके ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट है। आई लव काजल गांव था यहाँ पे। तो भाई अब जिस एरिया में आए वहाँ पे फ़ोटो शूट ना कराएं, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। और फिर मैं तो एज आ इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं सारा कुछ कैप्चर करूँगी। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड किया जो मैं आप सबको दिखा रही हूँ, और इसके बाद फिर फ़ोटो वगैरह कीजिए और फिर निकल लिए हम लोग। और ये था यहाँ पे IOCL का था, भाई बहुत अच्छा एरिया था, इसलिए मैंने सारा कुछ कैप्चर किया। हालांकि थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ा दिया क्योंकि इतना ऑलरेडी ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, मेरा लॉन्ग जा रहा था ब्लॉग। तो मैंने सोचा पता नहीं इतने देर आप लोग देखना चाहेंगे नहीं देखना चाहेंगे, इसलिए फिर भी मैंने सारा कुछ कैप्चर किया है दिखाने की वजह से आप सबको। इतना सुंदर लग रहा था व्यू वहाँ का। और ये है IOCL यहाँ का। तो मैंने इसलिए कैप्चर किया कि आप सबको सब दिखाना चाहिए। और फिर हम लोग घर की तरफ मुड़ चुके थे, पास ही आ गए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। और इसके बाद फिर घर पहुँचते संडे का जैसा दिन था, संडे पूरा दिन बिजी निकल गया। और इसके बाद फिर हम लोग निकल लिए, नित्या की डांस क्लास थी। हम लोग वहाँ से आने के बाद गए कहाँ, नित्या की डांस क्लास। मैं नित्या से कह रही थी मैं तुम्हारी पिटाई करूँगी, क्या करती है, हमेशा आगे आगे भगती है हमेशा। और हम लोग यहाँ डांस क्लास भी 10 मिनट पहले ही आ गए थे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं भी दिखाऊंगी भी, ये देखिए मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, ऐसा लग रहा था कहीं बारिश ना स्टार्ट हो जाए। तो हम लोग 10 मिनट पहले ही आ गए थे। तो इस बार नित्या की डांस क्लास शुरू हो गई। और नित्या की डांस क्लास ओवर होते ही हम लोग निकल गए फिर बाहर मीन्स कि संडे था और इनकी सैलरी भी आ गई थी, तो शॉपिंग भी करनी थी थोड़ी बहुत हम लोगों को। सामान भी थोड़ा, ग्रोसरी का भी सामान हमने ऑनलाइन मंगाया था, थोड़ा हमने जो याद नहीं रहा क्योंकि उस टाइम याद नहीं रहता है, तो लेना भी था सामान। तो पहले था कि पहले पेट पूजा करेंगे, इसके बाद फिर
सामान खरीदेंगे। तो जस्ट विशाल मेगा मार्ट के सामने ही बना हुआ था यहाँ लजीज पिज़्ज़ा। ये हम लोग मतलब आते ही आते हैं, हमेशा यहाँ आते हैं जब से यहाँ रह रहे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ निकल आए और फिर चलते हैं। और पहुँचकर नित्या के पापा ने दिया ऑर्डर और मुझसे पूछ रहे क्या चाहिए। नित्या खुद ही पहले अपनी अपनी फरमाइश बता देती है। मुझे खाना था आज बर्गर, पिज़्ज़ा खाना था, 1-2 पीस पिज़्ज़ा भी खा लेती, लेकिन बर्गर खाना था, बर्गर खाने का मन था। लेकिन मुझे अपने यहाँ जैसा बर्गर नहीं मिलता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन क्या करूँ, जो सच है सो सच है। अच्छा था बर्गर, लेकिन जैसा हमारे यहाँ मिलता है वैसा नहीं था। यहाँ हम लोगों ने खाया और ये मेरा कैप्चर कर रहा है। मैंने कहा क्यों कैप्चर कर रहे हो। और यहाँ नित्या का देखिए, इतना आराम से खा रही थी ना मैंने धीरे से, उसको पता ही नहीं कि मम्मा वीडियो उसका शूट कर रही है। इतने आराम से खा रही थी बैठ के और अपने पापा से बोलती है जल्दी मत करो, मैं खा लेती हूँ, इसके बाद चलेंगे हम लोग। और जैसे ही उसकी तरफ कैमरा करो स्माइली देने लगती है तुरंत। और इसके बाद फिर हम लोग निकल लिए विशाल मेगा मार्ट। आज से यहाँ अच्छी भीड़ होगी। और पहुँचते ही मैं शुरू, ये बोलते हैं तुम्हें तो कुछ लेना नहीं है। मैंने कहा अरे थोड़ा बहुत देख तो लेती हूँ ना, मतलब मॉल वाले भी काफ़ी होशियार हैं, लेडीज़ों का ही सामान सबसे पहले लगा रखे हैं ताकि कोई जा ना पाए। और लेडीज वैसे भी शॉपिंग करने में आपको पर्स लेनी है। नित्या की भी डिमांड थी। दो चाहिए हमको। ठीक है आओ। फिर ये बोलते हैं तुम क्यों आगे हो, मैं क्यों आगे नहीं हो सकता, मैं भी करूँगा शॉपिंग ये भी शुरू हो गए। हालांकि ये पहले पापा को शर्ट देखे थे, पापा के लिए शर्ट ली, तो हम लोगों ने दोनों पापाओं के लिए शर्ट ली, मतलब पापा मेरे पापा और पापा ससुर मेरे, तो दोनों लोगों के लिए शर्ट ली। और बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ आई थिंक घर जाएंगे हम लोग और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग भी आएंगे और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी देने वाली हूँ मैं। तो इधर ये पापा से बात कर रहे थे, सारा कुछ पूछ रहे थे और इसके बाद इनको भी पसंद आ गई टी शर्ट, एक नंबर लग रही थी, बिल्कुल मस्त वाली। मुझे तो एक नज़र में पसंद आई और इनका ये फेवरेट कलर है। और इसके बाद ये टी शर्ट देखी, लेकिन ये इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। और उसके बाद फिर इन्होंने और चेक किया, मतलब लड़कियां तो फालतू में ही बदनाम है, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मतलब मैं एक लूँगी तो ये 2 लेंगे। और फिर बिटिया रानी के पीछे हटे, उसने भी लिया, लेकिन उसका मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। और यह अपने पापा की हेल्प कर रही थी, कपड़े लिए खड़ी थी कि पापा अपना चेंज करो। और जिस काम के लिए हम लोग आए थे, मतलब ग्रोसरी के सामान के लिए आए थे और ले रहे थे कपड़े तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रोसरी का सामान देखा, ग्रोसरी वाला जो भी लेना था, मैगी वगैरह लेनी थी। हालांकि मम्मी देती हैं घर से, क्योंकि कैंटीन वगैरह से पापा लेके आ जाते हैं, लेकिन इतना टाइम हो जाता है जाने का कि सब खत्म हो जाती है। हालांकि कम ही देती हूँ। और इतनी भीड़, बाप रे, ओ माय गॉड, इतनी भीड़ थी ना यहाँ पे, देख सकते हो। कैप्चर करो, मैं तो कैप्चर ही नहीं कर पा रही थी, इन्होंने ही, मैंने इनसे बोला थोड़ा सा कैप्चर कर लो। और इसके बाद हमारा बिल का नंबर आया, हो गया बिल। और इसके बाद फिर उन्होंने रीचेक किया बिल को एक बार, क्योंकि फिर दूर पड़ता है घर से। वो सामने लजीज बना हुआ, मैंने बोला था ना सामने बना है। और इसके बाद घर आते ही नित्या को जाना था बर्थडे में, सामने बर्थडे था, मतलब एक लोगों का बर्थडे था बच्चे का, तो उन्होंने इनवाइट कर रखा था। नित्या और निन्नी दोनों निकल गई। भाई आजकल बच्चों के निमंत्रण होते हैं, तो दोनों को ये छोड़ने गए और छोड़कर फिर आ गए थे। फिर वो लोग जिनके यहाँ गई थी, तो वो भैया या अंकल लोग हैं, वो लोग छोड़ गए थे आके इसको। और कैसा लगे मेरा ब्लॉग जरूर बताइए कमेंट करके। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की आप सबको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।